बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको नॉर्मलता, मोलरता, तनु विलयन, सांद्र विलयन तथा इनकी सभी परिभाषाएं और इनसे संबंधित सूत्रों को समझाया था। आज मैं नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित सवाल इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ये सवाल है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे निकालें, देखो। सबसे पहले ध्यान दो, W बराबर 5.85 ग्राम, W बराबर 5.85 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब NaCl की मोलरता निकालेंगे तो हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। तो अणुभार कैसे निकालें? Na का परमाणु भार जो होता है वो होता है 23 और Cl का होता है 35.5। दोनों का योग करेंगे तो आएगा 58.5। 58.5 को 250 ml जल में घोला गया, V बराबर 250 ml। 250 ml जल में घोल लिया। इस विलयन की मोलरता क्या होगी? कैपिटल M इस सवाल में पूछ रहा है, ज्ञात करना है कैपिटल M क्या होगा। तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, मोलरता बराबर W स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा V लीटर में। अब इस सूत्र में इन मानों को रखो। M बराबर W 5.85 बटे M अणुभार इसका है 58.5 गुणा V 250 ml और लीटर में लेना है तो इसके बटे 1000 के मायने ये है, तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी तो 1000 की गुणा यहाँ ऊपर कर दें। अब इस दशमलव से इस दशमलव को हटाएं तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कटने के बाद 58.5 से 58.5 बराबर 10 बटे 25 या 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगी और 25 चौका 100 यानी 0.4 मोल प्रति लीटर। इस विलयन की मोलरता जो है वो 0.4 मोल प्रति लीटर आ जाएगी। अब इसी तरह से दूसरा सवाल है, इसमें दिया है सोडियम कार्बोनेट के 250 ml विलयन में 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। विलयन की नॉर्मलता और मोलरता क्या होंगे? इस सवाल में नॉर्मलता और मोलरता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया है V आयतन बराबर 200 ml दिया है और विलयन में 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कैपिटल स्मॉल w बराबर 1.06 ग्राम उपस्थित है। विलयन की नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात कीजिए। जब हम नॉर्मलता निकालेंगे तो उसके लिए हमें तुल्यांक भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम अणुभार निकाल लें। Na2CO3 का अणुभार यानी स्मॉल m बराबर, यहाँ से देखेंगे स्मॉल m बराबर भाई Na का होता है 23 में 2 की गुणा करेंगे, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का एक परमाणु का 16, तो यहाँ 3 परमाणु है, 16 3 48, इसका योग बैठेगा 106। अणुभार 106 निकल गया। अब तुल्यांकी की भी भार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तुल्यांकी भार कैसे निकालें? इसका सूत्र होता है E बराबर M बटे अम्लता या क्षारकता। तो सोडियम कार्बोनेट का यदि हम आयनन करेंगे तो इसके आयनन से 2 आयन प्राप्त होंगे, या तो Na+ मान लो या CO3 माइनस M बटे 2 कर देंगे बराबर 106 बटे 2 बराबर इसका 53 तुल्यांकी भार निकल आया। अब हमें इसका ज्ञात करना है अणुभार और नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात करनी है। तो पहले चलो नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं।
नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला है, नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला है W बराबर N गुणा V गुणा E बटे 1000। इस सूत्र से निकाला तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा W गुणा 1000 बटे V गुणा E बराबर W कितना दिया है, W है 1.06 गुणा 1000 बटे V आयतन कितना है 200 ml है, 200 गुणा E अभी निकाला है हमने, ये 53 है। ठीक है, तुल्यांक भार अभी निकाला है, ये 53 है। तो रखें इसमें 53, दशमलव से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 53 दूनी 106, 2/20 आया। 2/20 का मायने है 1/10 बराबर 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हैं, या कैपिटल N तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोलरता बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा v और लीटर में। तो स्मॉल w कितना दिया है सवाल में, स्मॉल w इसके लिए भी है 1.06 बटे m, अणुभार होता है अभी निकाला था हमने 106 गुणा v, आयतन 200 ml है, यहाँ लेना है लीटर में। तो 200 बटे 1000 ऊपर चला जाएगा, तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है ना, दशमलव से ये 2 जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काटी और ये 106 से 106 कट गया, तो बराबर 1/20 या 0.0 20 पंजे 100, 5 खाली m लिख दो, या फिर मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर, ये इसकी था। तो इस तरह से भाई हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें तुल्यांक भार चाहिए, मोलरता ज्ञात करनी है तो उसके लिए अणुभार चाहिए। तो अणुभार कैसे निकाला हमने भाई, V बराबर सवाल में 200 ml दिया, W बराबर 1.06 ग्राम दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। अब इसका अणुभार ज्ञात करना है, तो Na का परमाणु भार होता है 23 में चूंकि 2 है, 2 की गुणा हो रही है, 2 परमाणु है, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, टोटल योग होगा इसका 106। अब तुल्यांक भार ज्ञात करना है, तो तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तुल्यांक भार के लिए एक फॉर्मूला है, तुल्यांक भार बराबर अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता या संयोजकताओं की संख्या बटे संयोजकता। तो इसकी Na की संयोजकता यदि हम देखेंगे प्रति परमाणु तो 2 बैठेगी, Na की 1 की 1 तो 2 की 2, इसके आधार पर निकालेंगे तो 106 बटे 2 बराबर 53। अब हमने सीधे सीधे W बराबर N गुणा V गुणा E बटे 1000 वाले सूत्र में रख दिया, यहाँ से नॉर्मलिटी ज्ञात की तो 0.1 N आई। मोलरता निकालेंगे W बटे M गुणा V और ये लीटर में होता है, तो 1.06 गुणा 1000 बटे 106 गुणा 200, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.05 मोल पर लीटर आ जाएगा। अब इसके साथ साथ हम दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है m/20 H2SO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। अब यदि हम H2SO4 विलयन का आयनन करें, तो आयनन करने पर ये 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस में आयनित होता है। तो अम्ल जितने H प्लस आयन मुक्त करेगा वो अम्ल की क्षारकता होती है, और क्षार जितने OH माइनस मुक्त करता है उस क्षार की अम्लता होती है। तो N का मान यहाँ से निकल आया 2। मोलरता दे रखी है M बराबर 1/20, तो हमें क्या ज्ञात करना, नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है। नॉर्मलिटी क्या होगी, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अम्लता या क्षारकता, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अम्लता या क्षारकता, या इसे ऐसे करेंगे नॉर्मलता बराबर
मोलरता गुणा क्षारकता। मोलरता कितनी दी है? 1/20 और इसकी क्षारकता कितनी है? अभी निकाली हमने क्षारकता 2, इसे काटेंगे 10 बार बराबर 1/10 n आ जाएगी, या इसे लिख सकते हैं 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर या 0.1 n। 0.1 n इसकी नॉर्मलता। भाई नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अम्लता या क्षारकता होती है। इससे ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है ऐसे वैसे तो। नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर अम्लता या क्षारकता। इसमें से अणुभार और तुल्यांकी भार में भाग देंगे तब भी n का मान निकल के आएगा। इसे रख लें चाहे इसे मिलाकर रख लें, बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घोलने से n/100 ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का आयतन क्या होगा? यदि किसी विलयन में हम 6.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोल दें और घोलने के बाद उसका n/100 यानी n/100 नॉर्मलिटी का ऑक्सैलिक अम्ल विलयन बनाएं तो उसका आयतन क्या होगा? तो सीधे सीधे यहाँ भी कैपिटल स्मॉल w बराबर दिया है 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम और नॉर्मलिटी हमें दे रखी है n बराबर 1/100। ऑक्सैलिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक अम्ल का COOH पूरे का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। तो इसका हम तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी, तो इससे पहले हम अणुभार निकालें। अणुभार कैसे निकालेंगे भाई? कार्बन के इसका देखें पहले, देखो यहाँ ये 12 + 16 + 16 + 1, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 और 1 45, 2 की गुणा हो रही है तो बराबर 45 इस पूरे की 2 की गुणा है और प्लस जल के 16 और 2 18, 18 दूनी 36 बराबर ये योग बैठेगा इसका 126। भाई 45 दूनी 90, 90 और 36 126। अब चूँकि नॉर्मलिटी दे रखी है तो हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका तुल्यांकी भार जो निकालेंगे, तुल्यांकी भार वही E बराबर m/2 से, क्योंकि ये भी 2 n मुक्त करेगा तो 126/2 बराबर 53 इसका तुल्यांकी भार निकल आया। अब आयतन पूछ रहा तो हमारे पास फॉर्मूला भी पिछले सवाल में लगाया है W बराबर n गुणा V गुणा E बटे 1000। अब यहाँ से ये V ज्ञात करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर ये संख्या ऊपर जाएगी W गुणा 1000 बटे n गुणा E। तो W कितना है? W दे रखा है हमारा, W है 6.3 गुणा 1000 बटे n नॉर्मलिटी 1/100, 1 और 100 ऊपर चला जाएगा, 100 1/100 और यहाँ गुणा ई अभी निकाला हमने 63 दूनी 126, 63 दशमलव से एक जीरो कट गई और 63 से 63 कटा बराबर 10,000 ml, या इसमें 1000 का भाग दे दें तो इतने लीटर निकल आएंगे, या 10 लीटर। इस तरह से इसके आयतन की पता लग जाएगी, 10 लीटर आयतन है। इतने आयतन में यदि हम 6.3 ग्राम घोल दें तो n/100 सांद्रता का नॉर्मलिटी का ऑक्सैलिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आगे सवाल है 250 ml n/25 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए निर्जल Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो देखो V बराबर दिया है आयतन 250 ml, आयतन दे रखा है, नॉर्मलिटी n बराबर दे रखी है 1/25 है। अब Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ भी तुल्यांक भार की आवश्यकता पड़ेगी।
Na2CO3 का पहले अणुभार ज्ञात करें। अभी पिछले सवाल में भी करा है। 46 भाई 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48 बराबर 106। और जब 106 इसका अणुभार निकल आएगा तो हम यहाँ से इसका तुल्यांकी भार निकालना है। E बराबर m/2 तो 106/2 बराबर 53 तो इसका तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार अब वही फॉर्मूला है हमारे पास, W बराबर N गुणा V गुणा E बटे 1000। अब यहाँ से पूछ रहा कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, अर्थात W पूछ रहा है तो W हम निकाल लें। W बराबर N नॉर्मलिटी कितनी है 1/25 गुणा V आयतन दिया है इसका 250 ml गुणा E अभी हमने निकाला 53/1000। ये कटा इससे, इस जीरो से इस जीरो काट दो, ये कट गया इससे, तो ये बैठा 53/100 बराबर 0.53 ग्राम। कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी भाई। सवाल में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। V बराबर 250 ml है, N बराबर 1/25 दिया है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का हमने अणुभार निकाला तो 106 और तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार निकालने का मतलब ये है कि इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यदि हम Na2CO3 का आयनन करें, समझो यहाँ पे Na2CO3 का आयनन करें तो 2Na प्लस और प्लस CO3 माइनस माइनस में टूटेगा। तो टूटने के बाद या तो हम धन आयनों को गिन लें या ऋण आयनों को गिन लें, उससे उसमें अणुभार में भाग देते हैं, उसका तुल्यांकी भार निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सीधे फॉर्मूले में रख